बारे में पूछते हो ना, एलपीजी तुमको नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों का क्वेश्चन है। अब देखिए, जब ये तुमको नेचुरल साइंस की बात होगी, प्राकृतिक विज्ञान की बात होगी, तो एलपीजी इसका मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये हुआ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यह तुमको आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का संगठन होता है, और यह आपको अच्छा ईंधन का काम करता है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस यह प्राकृतिक विज्ञान के लिए हुआ। क्या क्या चीज़ के है? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन प्लस नॉर्मल ब्यूटेन, इसका यह आपको संगठन हो गया। तो यह प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है। फिर एलपीजी की बात आती है जब सोशल साइंस में, तो इसका माना होता है आपको इसका माना होता है लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। उदारीकरण में क्या होता है सुनो। उदारीकरण में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उन्नत करने के लिए आपको कोटा, परमिट, लिमिटेशन, लाइसेंस आदि जो शर्त होते हैं, इसमें ढील दी जाती है और इसको विकसित करने के लिए मार्ग अपनाया जाता है। तो उसे कहा जाता है आपको लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। अब दूसरा हो गया आपको पी, तो प्राइवेटाइजेशन। तो यह हो गया आपको निजीकरण। निजीकरण में क्या होता है सुनो। प्राइवेटाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के जो उपक्रम होता है या नहीं तो उद्योग होता है, उसका नियंत्रण, निर्देशन, संचालन और प्रबंधन जब निजी व्यक्ति या निजी व्यक्तियों के समूह के द्वारा की जाती है, तो इससे कहा जाता है निजीकरण। और इसमें निजीकरण में आपको गुणवत्ता और कार्यक्षमता बढ़ने की प्रमाण प्रस्तुत होता है, और साथ ही साथ यह इसमें अधिक से अधिक लाभ कमाना उद्देश्य होता है। और चाहे वो अमेरिका हो या इंग्लैंड, उसमें प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रावधान है, और वह सब सारे विकसित हो चुके हैं। इसमें आपको गुणवत्ता के अनुसार या कार्य दक्षता के अनुसार या आपको वस्तु की सेवा के अनुसार मूल्य मिलता है, और इसमें अपना प्रतिभा या जौहर दिखाने का बहुत ज़्यादा लोगों को मौका मिलता है। और तीसरा होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया आपको वैश्वीकरण। ये हो जाता है आपको वैश्वीकरण, यह होता है ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या होता है सुन लो, इसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। किसी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना आपको वैश्वीकरण होता है। और 91-92 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री जब नरसिंहा राव थे, तो एलपीजी आई थी, और भारत का आपको प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बेरोजगारी समापन हो
गई थी और यह जो है सो विश्व स्तर पर एलपीजी जो है वह उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सो आर्थिक उपागम का एक बहुत बड़ी पहचान बनी और इसको ग्रहण करके कोई भी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी दोनों का यह क्वेश्चन है।